राजेश खन्ना जी का स्टारडम ऐसा था कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। भिखारी उनके नाम पर भीख मांगते थे और जब वो बीमार पड़े तो पूरा हॉस्पिटल बुक किया गया। इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। राजेश खन्ना जी की 3 साल में लगातार 17 फिल्में हिट हुई थी। आज तक उनका यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। राजेश खन्ना जी ऐसे सुपरस्टार थे जिन पर लड़कियां मरती थी, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, उनके नाम का सिंदूर लगाती थी। इतना बड़ा सुपरस्टार ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। उनका स्टारडम ऐसा था कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। उनके बारे में बड़ी मशहूर कहावत रही है कि ऊपर आका नीचे काका। भिखारी भी भगवान के नाम के बजाय राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगा करते थे। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में राजेश खन्ना जी का जन्म हुआ। राजेश खन्ना ने एक्टर राजेंद्र कुमार से डिम्पल नाम का एक आलीशान बंगला खरीदा और उसका नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया। राजेंद्र कुमार के लिए यह बंगला अशुभ साबित हुआ था, लेकिन राजेश खन्ना जी ने लगातार 17 हिट फिल्में दी। आज तक उनका यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। स्ट्रगल के दौरान राजेश खन्ना जी ऑडिशन देने के लिए भी MG स्पोर्ट्स कार से जाते थे। बॉलीवुड में राजेश खन्ना के सबसे करीबी दोस्त गायक किशोर कुमार और संगीतकार RD बर्मन थे। राजेश खन्ना की मुमताज के साथ सबसे सफल जोड़ी रही। उन्होंने मुमताज के साथ 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी जी के साथ 15 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना 1970 से 1979 तक सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेता थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर स्टार फिल्म आराधना का गीत रूप तेरा मस्ताना एक ही शॉट में फिल्माया गया था। राजेश खन्ना जी की बॉलीवुड में एंट्री एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता के जरिए हुई थी। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता कराई, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में राजेश खन्ना पहले नंबर पर आए थे। यहाँ से अमृतसर में पैदा होने वाले जतिन खन्ना बॉलीवुड में राजेश खन्ना बनकर पहुंचे। उन्होंने 1966 में फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म बनी थी। राजेश खन्ना जी को बॉलीवुड में सब काका कहकर बुलाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद राजेश खन्ना जी ने इस बात का खुलासा किया था कि उनका नाम काका कैसे पड़ा था। राजेश खन्ना ने बताया था कि पंजाबी में छोटे बच्चे को काका पुकारते हैं। उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार उन्हें काका कहकर बुलाते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी उनके दोस्त काका कहकर पुकारते थे। जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनके फिल्मी दोस्त भी इसी नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे यह नाम फेमस हो गया और उनके फैंस भी उन्हें काका कहकर बुलाने लगे। एक बार जब राजेश खन्ना जी बीमार हुए तब अस्पताल के आसपास के कमरे निर्माताओं ने बुक कर लिए ताकि वो अपनी फिल्म की कहानी सुना सकें। राजेश खन्ना जी का ऐसा स्टारडम था कि फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भगवान मानने लगी थी। इस बारे में एक कहावत बहुत ही फेमस थी कि ऊपर आका नीचे काका। उनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी। राजेश खन्ना के बारे में यह बात भी बहुत फेमस है कि भिखारी भगवान के नाम पर नहीं बल्कि राजेश खन्ना जी के नाम पर भीख मांगा करते थे। राजेश खन्ना ने खुद एक बार एक भिखारी को ऐसे करते देखा था। दरअसल एक बार उनकी एक फिल्म की शूटिंग मुंबई के विले पार्ले स्थित मीठाबाई कॉलेज में हो रही थी। उस दौरान शूटिंग सेट के बाहर एक भिखारी राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगा करता था। इस वाक्य के बाद तो कई जगह पर भिखारियों ने राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना जी ने 1969 और 1972 के बीच लगातार 17 सुपरहिट फिल्म देकर स्टारडम का तगमा हासिल किया था। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनकी एक फिल्म देखने के बाद दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाया करते थे। उस समय ऐसा दौर था जब सारे बड़े सिनेमाघरों में 5-6 फिल्में सिर्फ राजेश खन्ना की होती थी। राजेश खन्ना जी ने 3 साल के अंदर 17 सुपरहिट फिल्में दी। इनमें आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, खामोशी, डोली, सफर, आन मिलो सजना, द ट्रेन, सच्चा झूठा, कटी पतंग, अंदाज, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, दुश्मन और अमर प्रेम फिल्में थी। अपनी हिट फिल्मों की वजह से मिलने वाले स्टारडम से राजेश खन्ना एक दौर में परेशान हो गए थे। बताया जाता है कि वो सोचने लगे थे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं। आगे चलकर जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वो पूरी तरह से टूट गए थे। उनके जीवन का वह दौर सबसे कठिन था। राजेश खन्ना जी की लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इनमें महबूबा, बंडलबाज, अनुरोध, त्याग, छैला बाबू, करम और चलता पुर्जा जैसी फिल्में शामिल हैं। बताया जाता है कि जब राजेश खन्ना जी की लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी तो वो बुरी तरह से टूट गए थे। फ्लॉप फिल्मों का गम भुलाने के लिए वो नशे में डूबने लगे।
एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से रोने की आवाज आई। राजेश खन्ना को ऐसी हालात में देखकर डिम्पल भी काफी डर गई थी। यासिर उस्मान ने अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में जिक्र किया कि राजेश खन्ना अपने बिखरते कैरियर से पूरी तरह टूट गए थे। वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। यासिर उस्मान के मुताबिक राजेश खन्ना ने समुद्र में डूब जाने का फैसला किया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। राजेश खन्ना ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने सफलता असफलता दोनों को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने जीवन के हर पल को खूब जिया। अपने गम में भी मजबूती के साथ वो खड़े रहे और यह साबित भी कर दिया कि आनंद मरते नहीं। राजेश खन्ना जी ने ज्यादातर ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें जिंदगी और रिश्तों की बात की गई हो। रोमांस, एक्शन और इमोशन को बेहतरीन ढंग से पर्दे पर निभाने वाले राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार डायलॉग बोले जो जिंदगी में एक सीख भी देते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ नागर ने राजेश खन्ना जी से जुड़ी कुछ खास यादें शेयर करते हुए कहा, काका के साथ मेरा बड़ा ही आत्मीय संबंध था। मैं उनको जहां पना और वो मुझे सलीम कहते थे। एक बार दूरदर्शन में नए शो के लिए मीटिंग करने गया था। काका बोले कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं यहाँ से खड़ा होकर समंदर देखता हूँ तो समझते हैं कि मैं अपने फैंस को ढूंढ रहा हूँ। देखना, जब मैं नहीं रहूंगा तब सड़क पर जगह खाली नहीं रहेगी। जब वो नहीं रहे तो उस भीड़ को देखकर मेरे कानों में उनकी कई बातें गूंज रही थी। 18 जुलाई 2012 को काका ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे आसपास ही कहीं हैं। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख लोग शामिल हुए थे।